नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी सोच, आपका नज़रिया और यहाँ तक कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक ब्लूप्रिंट है उस जीत के लिए जिसका आप लंबे समय से सपना देख रहे हैं। इसके लेखक जेफ केलर बताते हैं कि सफलता आपके टैलेंट या सर्कमस्टेंसेस पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है। इस किताब में वो 9 गुमनाम और अनमोल लेसन्स छुपे हैं जो ये सिखाते हैं कि अपनी सोच से अपनी तकदीर कैसे बदली जा सकती है। नंबर 1, आपका एटीट्यूड ही आपकी असली पहचान है। कभी आपने ध्यान दिया है कि एक ही जैसी स्थिति अलग अलग लोगों को क्यों अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है? यह फ़र्क किसी बाहरी हालात का नहीं, बल्कि एटीट्यूड का होता है। आपके सोचने का तरीका, आप जिंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं, यही चीज़ तय करती है कि आप आगे बढ़ेंगे या वहीं रुक जाएंगे। एटीट्यूड वो लेंस है जो आपकी हर सिचुएशन, हर इंटरेक्शन और हर डिसीजन को कलर करता है। अगर ये लेंस पॉजिटिविटी से भरा है तो आप हर परेशानी में एक सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन अगर नेगेटिविटी से भरा है तो छोटी छोटी परेशानियां भी भारी लगेंगी। आपकी सोच और शब्दों की ताकत को जानो। मसारू इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 3 ग्लास जार्स में बॉइल्ड राइस भरा। पहले जार पर उन्होंने लव लिखा, दूसरे पर हेट और तीसरे पर न्यूट्रल। पहले जार को पॉजिटिव वर्ड्स जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो बोलकर पॉजिटिव वाइब्स दी। दूसरे जार को नेगेटिव वर्ड्स जैसे नफरत, यूर स्टूपिड बोलकर नेगेटिव एनर्जी दी। तीसरे जार को इग्नोर किया। 30 दिन बाद पहले जार का राइस फ्रेश था, दूसरे का सड़ गया और तीसरे का थोड़ा सड़ा हुआ था। ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि आपकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और एटीट्यूड आपके आसपास की चीज़ों को प्रभावित करती है। जेफ केलर कहते हैं, आपका एटीट्यूड ही सक्सेस का रास्ता तय करता है। अगर आप अपना एटीट्यूड बदलें तो आपकी लाइफ बदल सकती है। इससे एक बड़ी सीख मिलती है। एटीट्यूड सिर्फ एक फिक्स्ड चीज़ नहीं है, इसे बदला जा सकता है। ये आपके कंट्रोल में है। मान लीजिए आपका दिमाग नेगेटिविटी से भर चुका है, तो इसे पॉजिटिविटी के ज़रिए साफ करिए। इसे ऐसे समझिए जैसे एक खिड़की जो धूल से भर गई है। जब तक आप उसे साफ नहीं करेंगे, रोशनी अंदर नहीं आ पाएगी। अपने माइंडसेट की विंडो को समय समय पर साफ करते रहना ज़रूरी है। ये तय करें कि हर परिस्थिति में आप किस नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे। मुश्किलें भी ग्रोथ के मौके बन सकती हैं अगर आप उन्हें पॉजिटिविटी के लेंस से देखें। नंबर 2, आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर आपको पता लगे कि आप आज जहां हैं वो आपकी अपनी सोच का ही नतीजा है। जी हाँ, आपका दिमाग आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है। अर्ल नाइटिंगेल के शब्द सुनिए, वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आप अपनी सोच में बार बार दोहराते हैं वही आपकी ज़िंदगी बना देती हैं। मान लीजिए आप सोचते हैं कि मुझे 30,000 रुपये महीने की सैलरी चाहिए। अब आपका दिमाग अनकॉन्शियसली उसी के तरीके ढूंढना शुरू करता है। लेकिन वहीं अगर आप अपने गोल्स को छोटा मान लें या ये सोचें कि कुछ अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है, तो दिमाग खुद ब खुद आपकी सोच को सच बनाने में लग जाएगा। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट। आपके डोमिनेंट थॉट्स यानी वो आइडियाज़ जो आपके मन में सबसे ज़्यादा रहते हैं, आपकी ज़िंदगी की रियलिटी बन जाते हैं। इसलिए अगर आप पॉजिटिविटी और बड़े ड्रीम्स को सोच में बार बार रखते हैं तो वो हकीकत बनने लगते हैं। लेकिन सिर्फ बड़ा सोचना ही काफ़ी नहीं है। आपकी सोच एक्शन जनरेट करती है, इसीलिए अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। अपने दिमाग को नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचाइए। एम्पावरिंग अफर्मेशंस अपनाएं। जब आप बार बार खुद को ये कहेंगे कि यह अचीवेबल है, तो आपका दिमाग वैसे ही रास्ते ढूंढने लगेगा। नेपोलियन हिल ने भी कहा है, आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप जो बोलते हैं वही बन जाते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलें। नंबर 3, अपने सपनों को पहले दिमाग में विजुलाइज करें। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े एथलीट्स, परफॉर्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स इतना कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं? इसका जवाब है विजुअलाइजेशन। जब आप बार बार अपने गोल को इमेजिन करते हैं, उसे अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज करते हैं,
तो आपका दिमाग उसी अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को सक्सेस की तरफ अलाइन करता है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो बार बार फेलियर की तस्वीरें बनाने से बेहतर है ये इमेजिन करें कि कैसे आप कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पर खड़े होकर बोल रहे हैं। इस इमेजिनेशन को इतनी क्लैरिटी के साथ बनाइए कि वो सिर्फ तस्वीर न लगकर एक रियलिटी बन जाए। यही मानसिक रिहर्सल आपका डर कम करेगी। कॉमेडियन जिम कैरी ने अपने करियर की शुरुआत में खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा था। हालांकि उनके पास उस समय नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उस चेक को रोज देखा। आखिरकार कुछ सालों बाद उनका सपना सच हुआ। उन्होंने विजुअलाइजेशन के जरिए अपनी रियलिटी को शेप किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर 4, कमिटमेंट यह असली गेम चेंजर है। अब सोच लीजिए, क्या आप किसी गोल को हासिल करने के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप कमिटेड हैं। कमिटमेंट कोई हल्का फुल्का इरादा नहीं है। ये एक गहरा फैसला है कि किसी भी हाल में मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। डेविड बाल्डाची इसका बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने 10 साल तक हर रात 10 बजे से 2 बजे तक नॉवेल्स लिखीं। उस समय वो दिन में लॉयर का काम करते थे और परिवार का पालन भी कर रहे थे। ढेरों रिजेक्शन लेटर्स मिलने के बाद भी उन्होंने कमिटमेंट नहीं छोड़ी और यही कमिटमेंट उन्हें बेस्ट सेलिंग नॉवेलिस्ट बनने तक ले गई। कमिटमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह आपकी सोच को शार्प करता है। जब आप किसी मिशन पर पूरी तरह कमिटेड होते हैं तो यूनिवर्स में अपॉर्चुनिटीज अपने आप दिखने लगती हैं। ये मैजिक नहीं है। दरअसल कमिटमेंट आपकी फोकस पावर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं जिन्हें आप पहले इग्नोर कर देते थे। एक बात हमेशा याद रखें, हार्ड वर्क तब सफल होता है जब कमिटमेंट उसे ड्राइव करे। कोई भी बड़ा गोल ओवरनाइट नहीं मिलता, लेकिन कमिटमेंट आपको अपने रास्ते से हटने नहीं देगा। कमिटमेंट और परसिस्टेंस के बिना सक्सेस नहीं मिलती। अगर आप किसी गोल के लिए फुली कमिट करें तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद आपके सामने आती हैं। नंबर 5, हर सेटबैक में छिपा होता है एक बड़ा मौका। जिंदगी में आने वाले सेटबैक्स को सिर्फ बाधा मत समझिए। यह एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको कुछ नया, कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखाती है। डेव ब्रूनो की कहानी इसका एक शानदार उदाहरण है। एक भयानक कार एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी पलट दी। उनकी नौकरी चली गई और वो टूट चुके थे। लेकिन उस मुश्किल समय में उन्होंने एक छोटा बट ब्रिलियंट बिजनेस शुरू किया। उन्होंने मोटिवेशनल कोट्स के कार्ड्स बनाकर बेचना शुरू किया, जो लाखों का बिजनेस बन गया। अगर वो हादसा न हुआ होता तो शायद डेव ब्रूनो कभी अपनी पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाते। हर किसी की लाइफ में मुश्किलें आती हैं, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि आप उन मुश्किलों को कैसे देखते हो। अगर कोई फेलियर आता है और आप सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो आप हार जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो ये मेरी लाइफ का एक चैप्टर है, इससे मुझे सीखना है और आगे बढ़ना है, तो आप कभी नहीं हारोगे। हर एडवर्सिटी आपके कंफर्ट जोन को हिलाने आती है। यही चैलेंजेस हमें सेल्फ रिफ्लेक्ट करने और ग्रोथ के नए मौके पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। सेटबैक्स के समय अक्सर हम बस शिकायत या चिंता करने में समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर आप ठहर कर शांति से सोचें और एक सवाल खुद से पूछें, व्हाट्स द हिडन अपॉर्चुनिटी हियर, तो यही सोच आपका नज़रिया बदल सकती है। जब तक हम सेटबैक्स को प्रॉब्लम की जगह पॉसिबिलिटीज़ के नज़रिए से नहीं देखेंगे, हम कभी उनमें छुपे असली अवसरों को नहीं पहचान पाएंगे। नंबर 6, शिकायतें छोड़ो, सॉल्यूशंस पर ध्यान दो। शिकायत आपकी एनर्जी और समय दोनों को चुरा लेती है और बदले में कुछ नहीं देती। इमेजिन कीजिए, हर बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करते हैं और सिर्फ शिकायत करते हैं, तो आप उस नेगेटिविटी में और ज़्यादा फंस जाते हैं। पेड्रो की कहानी को याद करें। हरिकेन मिच ने उसे और उसकी फैमिली को बेघर कर दिया। हर किसी के पास उस मुश्किल समय में शिकायत करने का मौका था, लेकिन पेड्रो ने कुछ अलग किया। उसने सॉल्यूशंस ढूंढे, एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाया और अपने परिवार के लिए एक नई जिंदगी शुरू की। शिकायत आपकी समस्या का हल कभी नहीं करती। अगर आपको अपनी एनर्जी सही दिशा में लगानी है तो इसे ग्रैटिट्यूड और एक्शन की ताकत से भरना होगा।
अपनी करंट सिचुएशन में खुद से एक सवाल पूछो, मैं इस मुश्किल को हल करने के लिए क्या कर सकता हूँ। हर बार जब आप ग्रैटिट्यूड का अनुभव करते हैं, आपकी सोच और दृष्टिकोण ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। नंबर 7, अपने माहौल को पॉजिटिविटी से भरें। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वही आपकी सोच और सफलता दोनों को शेप करते हैं। अगर आप टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों के आसपास रहेंगे तो वो आपको डीमोटिवेट और ड्रेन कर देंगे, लेकिन अगर आप अपलिफ्टिंग और इंस्पायरिंग लोगों के साथ जुड़ेंगे तो उनकी पॉजिटिविटी आपके माइंडसेट को फ्यूल देगी और आपकी सफलता के दरवाजे खोलेगी। जेफ केलर कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। अगर 100 लोगों को एक रूम में रख दें जो एक दूसरे को नहीं जानते, तो 1 घंटे बाद सेम एटीट्यूड और एनर्जी वाले लोग एक साथ खड़े मिलेंगे। हाई एनर्जी वाले लोग एक दूसरे से बात कर रहे होंगे और लो एनर्जी वाले अलग। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। अगर आप रेगुलरली किसी गोल के बारे में सोचेंगे तो आप उसे अचीव करने के स्टेप्स लेंगे। जैसे अगर जॉनी सोचता है कि वह 1 लाख पर मंथ कमा सकता है, तो वह अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा जो उसे उस डायरेक्शन में ले जाएंगी। हेनरी फोर्ड का फेमस कोट है, वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कांट, यूर राइट। यानी आपकी सोच ही आपकी सक्सेस या फेलियर तय करती है। आपको भी ऐसा ही करना होगा। नियमित इंटरवल्स पर अपने एनवायरनमेंट का इवैल्यूएशन करें। अगर कोई कनेक्शन आपको रोक रहा है तो उसे रिस्पेक्टफुली छोड़ दें। सराउंड योरसेल्फ विद दोज हु ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, न कि ऐसे लोग जो आपको आपकी पोटेंशियल से नीचे खींचें। नंबर 8, डर को हराकर अपनी रियल पोटेंशियल को अनलॉक करो। डर इंसान को उसकी सबसे बड़ी ग्रोथ से दूर रखता है। डर सिर्फ अलार्म की तरह होता है जो आपको सावधान करता है, लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल करने दें तो ये आपकी हर संभावना को खत्म कर सकता है। सच ये है कि हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करते हैं। डर टेम्परेरी है, लेकिन ग्रोथ हमेशा के लिए। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस थोड़ी और जगह लेता है। तो अगली बार जब आपको डर महसूस हो, एक्शन लेने से पीछे मत हटिए। रिमेंबर, फियर इज नथिंग बट एन इंडिकेटर ऑफ वेयर योर ग्रोथ लाइज। नंबर 9, आखिरी बात, अपना नज़रिया बदलें और अपनी किस्मत खुद बनाएं। हर सेटबैक, हर मुश्किल, हर शिकायत और हर डर, ये सब सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आप खुद को परख सकें और अपनी क्षमता को पहचान सकें। आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन इस बात पर निर्भर करती है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड और कमिटमेंट को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जब डेव ब्रूनो ने कार एक्सीडेंट के बाद नई शुरुआत की, जब पेड्रो ने ह्यूरिकेन के बाद सॉल्यूशंस ढूंढे और जब माइक ने नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर अपनी सोच बदली, तब उन्होंने एक कॉमन ट्रूथ सीखा। सक्सेस किसी मुश्किल को देखकर हार मानने वालों को नहीं मिलती। सक्सेस उन्हें मिलती है जो हर मुश्किल में नया मौका ढूंढते हैं। तो अगली बार जब मुश्किल आए, रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, मुझे ये सेटबैक क्या सिखा सकता है। सक्सेस सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, एक्शन से मिलती है। ग्रैटिट्यूड, सॉल्यूशंस और एक्शन, यही कीज़ हैं। नेगेटिविटी से पीछा छुड़ाओ और अपनी ज़िंदगी की दिशा खुद तय करो। सक्सेस यकीनन आपके पास आएगी। जेफ केलर ने हमें सिखाया कि हमारा एटीट्यूड हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ऐसा हथियार जो हमें फेलियर्स के बीच से भी अपॉर्चुनिटीज़ निकालने की ताकत देता है। ये 9 लेसन्स आपके अंदर वो बदलाव लाने की चाबी हैं जो आपकी ज़िंदगी को उस लेवल पर पहुंचा सकते हैं जहां जाने का आपने बस सपना देखा था। लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। एक्शन लेने की हिम्मत चाहिए। अपनी सोच को चैलेंज करने का करेज चाहिए। आपकी सोच, आपका एटीट्यूड और आपकी कमिटमेंट ही आपके जीवन में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लाएंगे। बस ये याद रखें कि सब कुछ आपके दिमाग की ताकत पर निर्भर है। अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से रिप्लेस करें। अपने गोल्स को विजुअलाइज करें और अपनी कमिटमेंट से पीछे मत हटें। आपका एटीट्यूड ही आपकी डेस्टिनी तय करता है। चूज़ वाइजली, एक्ट कंसिस्टेंटली एंड सक्सेस विल फॉलो। तो दोस्तों, अगर इस बुक समरी से तुम्हें कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं किसी नई लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।